छत्तीसगढ़ में करारी हार के लिए कौन जिम्मेदार? क्या भारी पड़ा मनमुटाव? या फेल हुआ टिकट वाला दांव? क्या फेल हुआ कांग्रेस का फॉर्मूला? नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। 5 राज्यों में चुनाव होने के बाद नतीजे सबके सामने हैं और 2024 आम चुनावों से पहले बीजेपी के लिए ये जीत बड़े मायने रखती है। इस परिणाम को खासकर भारत की हिंदी बेल्ट का बूट कहा जा सकता है। इन विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत के कारण हो सकते हैं, लेकिन देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस अपनी हार के बड़े कारणों पर अब मंथन कर रही है। बताएंगे आपको कांग्रेस की हार के बड़े कारण और फैक्ट्स, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां 3 महीने पहले तक खुद बीजेपी के नेता इस बात को अंदर ही अंदर स्वीकार कर चुके थे कि इस बार कम से कम वो सत्ता में नहीं लौट रहे हैं। कांग्रेस हर बार 75 पार सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन चुनाव परिणाम एकदम उलट आए और प्रदेश की सत्ता से कांग्रेस की विदाई ही हो गई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हार के कई कारण हैं, लेकिन उन सब में बड़ा कारण एक ये भी रहा, चुनाव से ठीक पहले कई नेताओं का बागी हो जाना, और उनमें कुछ ये चेहरे भी शामिल हैं। गुलाब राज, किस्मत लाल चंद, अनूप नाग, मीना साहू, ये सभी नेता कांग्रेस छोड़ या तो निर्दलीय लड़े या फिर दूसरे दलों में शामिल हुए, लेकिन इसका कोई फायदा इन्हें नहीं मिला। जहां कुछ को कांग्रेस ने 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव में भी इन्हें हार का ही मुंह देखना पड़ा। तो चलिए अब आपको वो नाम भी बताते हैं जो दिग्गजों की लिस्ट में शुमार थे और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में चुनावी रण में धड़ाम से गिर गए। टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, अमरजीत भगत, शिव कुमार डहरिया, मोहन मरकाम, ये वो चेहरे हैं जिनके बल पर कांग्रेस काफी उत्साहित नजर आ रही थी, लेकिन नतीजे बिल्कुल उलट देखने को मिले। कांग्रेस में अब हार पर मंथन चल रहा है और खुद पार्टी भी ये मान रही है कि संगठन में सामंजस्य की कमी रही। हाँ, समझ से परे है। आपस में थोड़ा सा तालमेल करके चुनाव लड़ना था, तालमेल की कमी दिखी और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र सफल रहा। जो भी हुआ इसकी इतना उम्मीद नहीं थी कि इतना बुरा होगा। हम 4-5 सीट हो सकता था, 50-50 हो सकता था, लेकिन एक तरफा मिलेगा ऐसा था नहीं। इसमें हमको षड्यंत्र नजर आता है। तो सुना आपने, कांग्रेस के नेता अब खुद सच्चाई सामने रखने लगे हैं, लेकिन ये बातें अगर पहले संगठन के सामने रखी जाती तो शायद पार्टी के लिए हितकारी साबित होती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब आपको कांग्रेस की हार के कुछ कारण भी बता देते हैं। पहला बड़ा कारण, जातीय समीकरण बैठाने में असफल। चुनाव में जातीय समीकरण अहम रोल अदा करता है। ओबीसी वोटर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही वोट करता रहा, लेकिन इस बार कांग्रेस ओबीसी की अलग अलग जातियों का समीकरण बैठाने में सफल नहीं रही है। साहू समाज का एक बड़ा वोट बैंक, जिसने 2018 के चुनावों में कांग्रेस को वोट किया था, इस बार उससे छिटक गया। कांग्रेस का सबसे बड़ा वोट बैंक गांव में था। कांग्रेस उसी को आधार बनाकर चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी ने गांव और किसान के उस वोटर में बेहतर चुनावी प्रबंधन किया। कांग्रेस इन जातीय समीकरणों को बैठाने में असफल रही। जो जातियां कांग्रेस को वोट करती रही, इस बार उससे दूर खड़ी दिखाई दी हैं। अब दूसरा कारण
संगठन रहा जहां जमीन से दूर सत्ता में रही पार्टी जब चुनाव में उतरती है तो उसके साथ सरकार और संगठन दोनों होते हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावों में लोगों की कुछ नाराजगी सरकार के साथ थी, लेकिन बड़ा नुकसान संगठन के सक्रिय ना होने की वजह से हुआ। संगठन ने बूथ स्तर पर ना तो मैनेजमेंट किया और ना ही वोटरों को घर से निकालने में दिलचस्पी दिखाई। सरकार और संगठन में एक तरह की दूरी दिखाई दी। संगठन की उपेक्षा भी बीते 5 सालों में दिखी है और इसका साफ असर चुनाव परिणामों में देखा गया है। अब तीसरे फैक्टर की बात करते हैं। तीसरा बड़ा कारण भ्रष्टाचार। आरोप होते हुए भी नत्थी कांग्रेस अपनी सफाई में कुछ भी कहती रही है। कोर्ट में क्या साबित हो पाए या नहीं ये वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप एक तरह से नत्थी हो गए। एन चुनाव के वक्त महादेव ऐप के प्रकरण ने भी इस धारणा की पुष्टि की है। आम वोटर के दिमाग में यह संदेश गया कि सरकार किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल होती दिखाई दी है। भूपेश अपनी सरकार की एक नीट एंड क्लीन इमेज बनाने में असफल साबित हुए। अब चौथा बड़ा कारण, विकास कार्य नहीं हुए। बीते 5 सालों में भूपेश सरकार का मुख्य फोकस छत्तीसगढ़ी संस्कृति और किसान रहे हैं। कांग्रेस शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों से दूरी बनाती नजर आई। निर्माण के स्तर पर कांग्रेस सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसे बताया या दिखाया जा सके। सरकार लगातार छत्तीसगढ़वाद पर केंद्रित रही। कई सारे सरकारी कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ के त्योहारों को धूमधाम से मनाया गया, लेकिन कांग्रेस का फोकस कभी भी विकास कार्यों में नहीं दिखा। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के बाकी शहरों में जो योजनाएं बीजेपी पिछली सरकारों में लेकर आई थी, कांग्रेस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ाया। अब पांचवा बड़ा कारण, आपस में मनमुटाव। कांग्रेस सरकार खेमों में बटी नजर आई। टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में खटपट, ये बात कोई सीक्रेट नहीं रही है। 2.5 साल मुख्यमंत्री पद को लेकर के शुरू हुआ विवाद आखिरी के 2 साल तक सरकार के 2 गुटों में स्पष्ट रूप से बढ़ चुका था। टीएस और भूपेश में नहीं बनती, ये बात कांग्रेस में जग जाहिर थी। टिकट वितरण में भी मनमुटाव दिखा। दोनों ही खेमे के लोग ये चाहते थे कि टिकट में उनकी चले ताकि जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनने में उनका खेमा मजबूत हो सके। टिकट वितरण में ये रस्साकसी भी हार की एक वजह बनी है। तो ये तमाम वो बातें रही हैं जो फैक्टर्स हैं कि आखिरकार कांग्रेस क्यों पीछे रह गई। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सत्यप्रकाश रायपुर से जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, अब जब समीक्षा की बात आती है तो ये कहते नजर आते हैं कि हम समीक्षा करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो कौन से फैक्टर्स रहे, क्योंकि हम तो आश्वस्त थे कि मैक्सिमम सीटें आएंगी, लेकिन जो तस्वीरें, जो नतीजे वो एकदम उलट निकले। वो फैक्टर्स हमने भी बताए हैं, क्या यही वो फैक्टर्स होंगे जिससे कांग्रेस को नुकसान हुआ? बिल्कुल, देखिए ये तमाम फैक्टर हैं, लेकिन इसके साथ साथ फैक्टर ये भी है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ की भाजपा का हाईकमान अपनी बातें, अपने मुद्दे, अपने घोषणा पत्र के वादे पहुंचाने में जमीनी स्तर पे, निचले स्तर पे आम लोगों के बीच कामयाब रहे, उस तरह से कांग्रेस कामयाब नहीं हो पाई। मतलब जिस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट होना चाहिए था, जिस तरह से बूथ को साधने की कोशिश होनी चाहिए थी, चूंकि बूथ से ही कार्यकर्ता काम करते हैं और कार्यकर्ताओं को अगर साध लिया गया तो वो कार्यकर्ता अगर पार्टी के पक्ष में काम कर दिए अपने पूरे मन से, तो ऐसा माना जाता है कि फिर उस पार्टी की जीत सुनिश्चित है। देखिए, भाजपा इसीलिए कार्यकर्ताओं की पार्टी कही जाती है क्योंकि भाजपा का पूरा फोकस कैसे कार्यकर्ता जो है वो एक्टिव रहे, और न सिर्फ एक्टिव रहे बल्कि पार्टी की आइडियोलॉजी, पार्टी के जो तमाम बातें लोगों तक पहुंचानी है उसे लेकर एक्टिव और एग्रेसिव रहे, ये जरूरी बेहद हो जाता है। और कमोबेश 2018 में जब भाजपा की सरकार गई थी तो उस वक्त सबसे बड़ा कारण जो माना गया था वो वही कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी उस समय की मौजूदा भाजपा सरकार के खिलाफ थी, लेकिन उसके साथ साथ कार्यकर्ता नाराज बैठे थे, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही थी सरकार स्तर पे, इस तरह की बातें उस समय चली। लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो उस वक्त में भी बाद में ये चीजें सामने निकल के आने लगी कि संगठन जो है उससे सत्ता का तालमेल ठीक नहीं है, विधायक जो हैं वहीं क्षेत्र में बाहुबली हो गए हैं और विधायक संगठन के नेताओं की बात नहीं सुन रहे हैं, सरकार तक बात नहीं पहुंच रही है, कार्यकर्ता नाराज होने लगे। तो इस तरह की चीजें बीच बीच में सामने निकल के आती रही। लेकिन जिस तरह से बूथ मैनेजमेंट होना चाहिए या जिस तरह से घोषणा पत्र की बातें पहुंचनी चाहिए, ये भी लग रहा है कि नहीं पहुंची। क्योंकि देखिए,
छत्तीसगढ़ में भाजपा ने महिलाएं जो है ये मानकर चला जा रहा है कि भाजपा को खूब वोट की है। तो महतारी वंदन योजना जो लाने की बात की भाजपा ने, उसके बाद 12,000 रुपए जो साल का देना है, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से फिर से घोषणा हुई कि 15,000 रुपए कांग्रेस पार्टी देगी। लेकिन 12,000 वाली बात पहुंची, 15,000 वाली बात ठीक से पहुंची नहीं। किसानों के बीच भाजपा ने जो मैसेज देनी चाहिए वो मैसेज पहुंचा, कांग्रेस का मैसेज ठीक से पहुंचा नहीं, इस बात की भी चर्चा है। तो ऐसे कुछ अन्य भी मुद्दे हैं, ऐसे अन्य भी कुछ फैक्टर है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की हार हुई। हालांकि राजनीतिक समीक्षक तमाम इन बातों का उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी में जब अंदर खाने बैठक हो रही है या फिर उच्च स्तरीय बैठक होगी तो वो लोग समीक्षा में क्या निकालते हैं, क्या हार की वजह रही, ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल अलग अलग नेताओं के बयान ये कहा जाता है कि फर्स्ट आना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फर्स्ट पर बने रहना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और तभी आप बने रहेंगे जब आप उसके लिए काम करेंगे। और शायद यही एक वजह रही होगी कि कांग्रेस इतनी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी। एक तो आप 75 पार की बात करते हैं, उसके बाद जब कहीं ना कहीं एग्जिट पोल आते हैं तो आप बोल देते हैं कि अगर ये 57 है तो इसका उलट निकल के नतीजे सामने आएंगे। ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। उसके बाद गुटबाजी की बात निकल के सामने आती है कि 2.5 साल को लेकर के गुटबाजी चल रही थी और हमने देखा था इसको लेकर के बार बार दिल्ली के दौरे भी हो रहे थे। फिर जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आपका जो घोषणा पत्र था वो लोगों तक आप नहीं पहुंचा पाए। बिल्कुल, देखिए टिकट बंटवारे में भी कई जगहों पे गलतियां हुई, ऐसा माना जा रहा है। कुछ मंत्रियों के ये फीडबैक पहले भी आए थे, पार्टी ने कुछ सर्वे कराए थे और उस वक्त में ये चर्चा थी कि कुछ मंत्रियों के टिकट काटे जाने चाहिए, लेकिन बावजूद इसके नहीं काटे गए टिकट, और टिकट नहीं काटे गए और आज की स्थिति में देखिए कि आधे से अधिक मंत्री जो हैं वो हार गए चुनाव। तो इस तरह की भी स्थितियां देखने को मिली कि जो सरकार में बैठे हुए लोग थे वो इस बात के लिए आशान्वित थे कि फिर से सरकार बन रही है और फिर से सरकार बनेगी तो फिर से हम ही सरकार में बैठेंगे। ये एक बड़ी चर्चा का विषय रहा। लेकिन इसके साथ साथ ये जरूर है कि चाहे ओवर कॉन्फिडेंस का मसला हो या इसके अलावा जो तमाम आरोप लगे या इसके साथ साथ ये कहा गया कि सत्ता संगठन में तालमेल कई स्तरों पे नहीं है, तो ऐसे कई सारे मसले रहे हैं जिन मसलों को कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कहीं कोई मसला और कहीं कोई मसला क्षेत्रवार भी अगर हम देखें तो वो पार्टी को नुकसान पहुंचाता रहा। जी, और सत्यप्रकाश, बीजेपी जिस तरह से अपने संगठन को लेकर के जानी जाती है कि उसका संगठन इतना ज्यादा मजबूत है, उसके जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, और यही एक फैक्टर जो है वो कांग्रेस में कमी रहती है कि संगठन की मजबूती ना होना, कार्यकर्ताओं में तालमेल ना होना, और कहीं ना कहीं जो टॉप मोस्ट लेवल है, जो कहते ऊपरी लेवल है, वहां से उनकी बातचीत ना होना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। देखिए ये फैक्टर है, और ये फैक्टर उस वक्त में और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जिस वक्त में किसी पार्टी की सरकार हो, और सरकार रिपीट होने के लिए ये फैक्टर बहुत जरूरी होता है कि जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता काम जमीनी स्तर पे बेहतर करे। पार्टी ने जिस तरह से गाइड किया है, वरिष्ठ नेताओं ने जिस तरह से गाइड किया है, वो उस तरह से काम करे। हालांकि कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही कि उनके कार्यकर्ताओं ने बेहतर काम किया और कार्यकर्ता करते भी हैं, लेकिन तब जबकि कार्यकर्ता अगर नाराज हो जाए किसी वजह से, मान लीजिए कोई कार्यकर्ता 10-15 सालों से, क्योंकि 15 साल बाद सत्ता का वनवास कांग्रेस पार्टी का खत्म हुआ था, और 15 साल तक लगातार संघर्ष करने के बाद कोई कार्यकर्ता इस स्थिति में आया कि उसकी पार्टी की सरकार बनी हो, और जब उसकी सरकार आई और उसका अगर एक काम भी नहीं हुआ तो फिर समझिए कि वो कार्यकर्ता नाराज हो जाता है। ये भाजपा के लिए और कांग्रेस दोनों के लिए लागू होता है, और उस स्तर पे भी देखना जरूरी हो जाता है पार्टी हाईकमान को कि हमारे कार्यकर्ताओं को संतुष्ट किया जाए। इसके अलावा भी अगर हम कहें तो जिस तरह से ये लगातार रहा कि 2.5 साल वाले फॉर्मूले की जो बात होती रही, बाद में डिप्टी सीएम बना दिया गया टीएस सिंहदेव को, लेकिन ये एक लोगों में हुआ कि ये तो बाद की बात है, ये तो अब तो चुनाव सामने है तो इसलिए बना दिए। आप सरगुजा में देखिए, सरगुजा की सभी सीटें हार गई कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल, तो कई सारे फैक्टर्स रहे हैं जिसके चलते हार का सामना करना पड़ा है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।